कौन बोल दिया तुम? बैच की थी सर। बैठ जाओ, हम समझा देते हैं। जल्दी बैठ जाओ। बैठ जाओ जल्दी। लड़की सब कितना बदमाश है सर। उसको घेर के रास्ता में बकलोलवा बोल रही थी सर। लड़की लोग को जान जाएंगे तो हम थूर देंगे बढ़िया से। हम उसको बकुला बोलते हैं, उसको भिगना पहाड़ी पे घेर के बकलोल बकलोल बोल रही थी सर। अरे भाई हम बोलेंगे तो आप लोग भी बोल दीजिएगा। तुम पहचानना, तुम बस आप पहचान लोगे ना, बिजली के तार से सटा देंगे उसको। बताइए लड़का सबको, आजकल की लड़की सबका अब पूरा उसको भिगना बाड़ी पे घेर ली थी सब 5-6 गो। मारेगा ही नहीं उस सबको। देख रहे हो लाइव वाले सब, पटना की लड़की सबको। अरे गलत बात है। वो तो लड़की सबको हम इतना डांट के रखते हैं, वो अच्छा बात है। अगर लड़की को हम नहीं डांटे, अगर 1 महीना हम डांटना छोड़ देंगे ना, हमको छत्ते पे से फेंक देगी सब नीचे। इसीलिए हम डांट के रखते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। 4-5 को प्लान बना के फेंक दो, जो मास्टर नीचे चले। बहुत मनबड़ हो गई है सो यहाँ। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। आज थोड़ा लेट हो गया हमको, बेचारा इसको घेर के बोल रही थी। सीधा लड़का का तो कोई चलिए बहुत समझिए। इसलिए अब आप इससे ये सिद्ध होता है कि लड़कियों को डांटना बहुत जरूरी है। बेचारों को कितना तकलीफ हुआ होगा, घेर के डांट रहे। अगुवे जो बैठती होंगी से यही की होगी सर। तुम पहचान लेना, ठीक है? हम 10-15 तो लड़का भेज देंगे। सब गलत बात बाबू। बाहर आप लोग कभी भी किसी भी रहिए, एक बैच के साथ में पढ़े हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये नहीं कि घेर के बकलोल बोलिए। बाबू देखो आपको पीडीएफ मिल गया किस चीज का, चक्रवात का मिल गया। चक्रवात का चक्रवात पढ़ा दिए थे, प्रति चक्रवात पढ़ा दिए थे, वायुदाब पढ़ा दिए, वायु राशि पढ़ा दिए, ओसांग सब बता दिए। आज आपको बादल और वर्षा पढ़ाना है, यही 2 चीज पढ़ाना है ना। हाँ चलो बाबू ध्यान से समझिए। ओसांग के बारे में बताइए। हाँ ओसांग वह तापमान जहां से संघनन प्रारंभ होना शुरू कर जाता है, क्या कहलाता है? ओसांग कहलाता है। अगर ओसांग 0 डिग्री से कम है, पाला या तुषार। नटरा तुम विकलांग है? तुम विकलांग है नहीं है ना? तो तुम विकलांग वाले पे क्या, सीबीएसई वाला बैठा है उस पे बकलोल का। ध्यान से समझे बाबू, समझिए ध्यान से। ओसांग के बारे में सब कुछ समझा दिए थे। अब बादल के बारे में बताते हैं। बादल को ऊंचाई के आधार पर 3 भाग से बांटते हैं, लेकिन ये कोई मतलब तो नहीं बनता भाई ऊंचाई के आधार पर बांट देंगे तो वो कोई खास इफेक्ट तो नहीं डालेगा। ऊंचाई के आधार पर बादलों को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय। लेकिन इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही बादल अगर नीचे आ जाए तो निम्न स्तरीय, थोड़ा ऊपर है तो उच्च स्तरीय। तो बादलों को हम ऊंचाई के आधार पर कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग। कितने भाग में?
3 भाग में। हम कहाँ रहते हैं लोग? पृथ्वी के क्षोभ मंडल। कहाँ पर? क्षोभ मंडल। शुरुआत के 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर का? 2। और फिर वहां से 6 किलोमीटर और वहां से 12 किलोमीटर। ये जो रेखा है ये 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो धरातल से कहां तक पाई जाती है? 2 किलोमीटर। इन्हें निम्न स्तरीय बादल कहते हैं। जो 6 किलोमीटर तक पाया जाता है उसे मध्य स्तरीय बादल, और जो पूरा 12 किलोमीटर तक पाया जाता है उसे हम लोग उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादलों को कितने भाग में बांटते हैं? कितने भाग में? 3 भाग में बांटते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है वो निम्न स्तरीय बादल से ही होता है। किससे होता है? निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय बादल पर वो होना चालू करता है वर्षा। ऊंचाई के आधार पर बादल को कितने भाग में बांटे? बादल का निर्माण कैसे होता है? 2 क्रियाओं से होता है। एक वाष्पीकरण। किसके? 2 क्रियाओं से होता है। एक वाष्पीकरण। किसके कारण? गढ़ा, गढ़ई, झील, समुद्र, तालाब का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ गया, वाष्पीकरण। एक होता है वाष्प उत्सर्जन, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां जो भाप बनाकर ऊपर उठाती हैं उसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। इन दोनों के कारण जल जो वाष्प बनता है ऊपर क्या होने लगता है? तैरने लगता है। ये क्यों तैरता है? कम घनत्व के कारण। क्यों तैरता है? कम घनत्व के। एनी टाइम पूरे पृथ्वी पर कितने % बादल छाए रहते हैं? 50%। ज्यादा बादल समुद्र पे की स्थल पर? ज्यादा बादल वर्षा स्थल पर की समुद्र पर? समुद्र के क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। कभी भी पूरे पृथ्वी का 50% हमेशा बादल घेरे ही रहता है। बादल जब दूर दूर रहेंगे तो उससे वर्षा नहीं हो पाता है। ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 भाग में हम क्या करते हैं? बांट सकते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात, मतलब कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था लूप हार्वर्ड। उन्होंने बादलों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि बादलों की डिजाइन मेनली 3 टाइप का है। एक कपास समझते हैं? रुई। एक रुई की तरह है। बादल कैसे है? रुई की तरह। रुई की तरह भी है बादल। और कुछ बादल जो है वो ये देखो, यहाँ पे तो इस पे ग्रीन पे दिखेगा ही नहीं, ब्लैक बना दे। स्काई कलर का अब लग रहा है आसमान है। इन्होंने देखा कि कुछ बादल जो है ना वो मतलब कपास की रुई की तरफ बैठे हैं। एक जगह में ऐसे रुई की तरह धुना हुआ रुई की तरह है सब बादल। जैसे रुई कैसे फेंक दिया जाता है एक जगह ऐसे। तो कुछ उन्होंने बादल को देखा कि रुई की तरह, रुई मतलब कपास की तरह, एक ही जगह कपास की ढेर की तरह बादल। तो उन्होंने इसको कहा कपासी बादल। क्या कहा? कपासी बादल कैसे रहते हैं? रुई की तरह, फुआ की तरह। आप देखते होंगे, लगता होगा कभी कभी एकदम अब 5 तल्ला इतना ऊपर रहेगा, देखिएगा एक के ऊपर एक ऐसे खूब ज्यादा बादल बन जाता है वहां। कैसा बादल है? कपासी। कैसा है? कपासी बादल। हाँ, ये सब इमोजी बना भेज रहा है सब बादल। कहाँ? कपासी बादल है। कुछ बादल जो होते हैं वो कपासी नहीं होते बल्कि लंबे लंबे होंगे, सब इस तरह दिखेगा। देखें बादल ऐसे लंबा लंबा रहेगा, पक्षी के पंख की तरह। कैसे रहते हैं? पक्षी के पंख की तरह। अतः इसे पक्षाभ मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभ मेघ। कौन सा मेघ? पक्षाभ मेघ। समझ आ रहा है? कालीचरण समझ में गया? ज्यादा एरिया कौन लेता है? कपासी मेघ। कौन सा? कपासी मेघ। कौन बोल रही है कि अब उसको कालीचरण बोला जाएगा? वो सीधा नहीं, वो दिखने ही में मरखा लग रहा है वो। सर बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है बोर्ड, इसी को सेट कर दिया जाए। चलो चलिए ध्यान से देखिए, लंबा रहेगा पक्षी के पंख की तरह पक्षा। कुछ बादल जो होते हैं वो कई परत दर परत होते हैं। अब किसी चीज को कई परत दर परत करिएगा तो गाढ़ा हो जाते हैं, गाढ़े रंग के हो जाते हैं। तो परत दर परत हो जाते हैं तो उसे कहते हैं स्तरीय मेघ। कौन सा मेघ? एक के ऊपर एक खूब ज्यादा क्या हो जाता है? बादल हो जाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? स्तरीय मेघ। क्या कहेंगे? स्तरीय मेघ।
तो वो स्तरीय मेघ जो होते हैं वो पूरा एक के ऊपर एक घने रूप में इस तरह से पाए जाएंगे, एकदम एक के ऊपर क्या होगा, पूरा घना हो जाएगा एकदम। अब बारिश होने के टाइम पे देखिएगा ना, अलग अलग रंग के बादल आपस में क्या होते रहते हैं, मर्ज कर जाते हैं। तो वो कैसे बादल होते हैं, स्तरीय मेघ। कैसे होते हैं, स्तरीय। सबसे ज्यादा वर्षा किससे हो सकता है, स्तरीय में। किससे हो सकता है, स्तरीय। तो बादल कितने टाइप के, ऊंचाई के आधार पर कितने टाइप, हाँ स्तरीय ठीक लिखा है जी, आधा सौ रहता स्तरीय मेघ। कौन सा है, स्तरीय। इंग्लिश भी इसका होता है, इंग्लिश भी बताते हैं हम आपको इसका। पहले यहाँ पे हिंदी में, हिंदी इजीली समझ में आ जाता है। देखिए ना, पक्षी की पंख की तरह था पक्षाप, कपास की तरह था कपास, कई अस्तरों से मिलकर बना अस्त्र। सिंपल समझ में आ गया इसको, कुछ बोले कहा। तो मटेरियल का देख रहा है, मटेरियल नहीं देखा कर लो जब तक पढ़ा रहे होते हैं। तो समझ में आ गया, चश्मा लगाओ। कहाँ है चश्मा तुम्हारा, इसीलिए ना पगला गया आज, चश्मा छोड़ के आएगा। हाँ आंख मैनेज हो गया, चल ध्यान दो इधर। सर बारिश कैसे होता है, बादल पढ़ा देते हैं तो बताते हैं बारिश कैसे होता है। रुई की तरह धुना हुआ मिलेगा, क्या कलर, पक्षी की तरह पैरों के लंबा, हाँ और एक के ऊपर रहेगा तो हाँ। लेकिन ये बादल मेनली इन्हीं तीन टाइप का होता है, लेकिन तीन टाइप को आपस में फेंट देता है। क्या करता है सर, फेंट देता है। तो फेंट देता है तो नाम बदल जाता है। जैसे आप दाल चावल अलग अलग खाते हैं, मिला के बनाते तो खिचड़ी हो जाता है, उसमें 2 आलू फेंक दीजिए तो हरी हो जाता है, उसमें और कुछ कुछ डाल दीजिए तो वेज बिरयानी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओके ले जाके तल दीजिए तो फ्राइड राइस हो जाता है। उसी को फेंट फाट करते रहिए, कुछ कुछ हो जाता है। तो कभी कपासी वर्षी बना देगा, कभी पक्षाब स्तरी बना देगा, कभी कपासी स्तरी बना देगा। मतलब 2-3 के क्वालिटी आपस में मैच करने लगते हैं तो अलग अलग टाइप के बादलों का निर्माण होता है। मेनली बादल कितने टाइप के होते हैं, 3 मेनली। ऊंचाई के आधार पर कितने टाइप का, कितनी ऊंचाई तक बादल पाए जाते हैं, 12 किलोमीटर। कितने, 12। धरातल से 2 किलोमीटर निम्न स्तरीय, 2 से 6 मध्य स्तर, 6 से 12 कौन सा, उच्च स्तर। सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगा, हाँ निम्न स्तरीय बादल से। सबसे ज्यादा घने आकृति में मिलेंगे कपासी, लंबी आकृति में, परत दर परत में, हाँ स्तरीय। अब इन दो की क्वालिटी अगर हल्का हल्का मैच करने लगी तो क्या कहलाएगा, मैच कर करके पढ़ेंगे तो बादल कई टाइप की हो गई। बादल का जो होते हैं कई टाइप के भी बादल क्या हो सकते हैं। अब इनमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए बादल कितने % एरिया पे पाए जाते हैं, कितने %, 50% एरिया पे बादल पाया जाता है। बादलों का अध्ययन क्या कर, एक समान बादल वाले एरिया को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोनेफ लाइन। चलिए ध्यान से देखते हैं, ऊंचाई के आधार पर बादलों को कितने प्रकार में बांटेंगे, हाँ। अब हर टाइप के बादल को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। हर टाइप के बादल को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में भी बांट देते हैं। अब जैसे ये निम्न स्तरीय है, ये कौन सा है, उच्च स्तरीय है, मध्य स्तरीय, ये उच्च स्तरीय से वर्षा नहीं होता है, मध्य स्तरीय से वर्षा नहीं होता है, निम्न स्तरीय से वर्षा होता है। ये भी 2 टाइप का है, एक हल्की वर्षा, एक जोर से वर्षा। अब देखिए पहला लिखता है इसमें उच्च, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय तथा उच्च स्तरीय। 3 टाइप के बादलों की कैटेगरी हो गया। सबको पीडीएफ मिला। अगला कहता है, देखिए ध्यान से, उच्च स्तरीय बादलों से वर्षा नहीं होता है। सही बात है, उच्च स्तरीय बादल से वर्षा होगा, नहीं होता है। उच्च स्तरीय बादल से वर्षा नहीं होता है। उच्च स्तरीय बादल को कई भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। पक्षाब बादल किसकी तरह दिखेगा, पक्षी के। पक्षाब स्तरीय, लो ये इसमें किसकी क्वालिटी दिखने को मिलेगी, पक्षाब की भी और स्तरीय की भी। पक्षाब की भी, यानी ये लंबा भी रहेगा और घना भी रहेगा। तीसरा कह रहा है आपको पक्षाब कपासी। कौन सा, पक्षाब कपासी। पक्षाब पक्षी की पैर की तरह रहेगा, यानी लंबा भी रहेगा और ऐसे 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 रुई की तरह भी रहेगा। तो बादल मेनली कितने टाइप के,
पक्षी के पंख की तरह तो, बादल की तरह, कपास की तरह तो, और कई स्तर है तो किस बादल से वर्षा नहीं होती? उच्च स्तरीय और मध्य। उच्च स्तरीय बादल को कितनी भाग में? पक्षाप बादल को किस में रखते हैं? उच्च। पक्षाप स्तरीय को उच्च, पक्षाप कपासी को। सिंपल सा बात समझो यार। सबसे पहले हम लोग इसमें किसको डालते हैं? पक्षाप। किसमें? पक्षाप बादल। अब पक्षाप को एक बार मिलाइए किससे? स्तरीय से। तो पक्षाप स्तरीय, और एक बार मिलाइए पक्षाप को किससे? कपासी से। तो पक्षाप कपासी। तो एगो पक्षाप अकेले, एगो स्तरीय, एगो पक्षाप बादल बहुत चौड़ाई में फैलते हैं कि लंबाई में? सबसे हल्के बादल कौन होते हैं? पक्षाप। देखिए कपासी हल्का नहीं होगा क्योंकि रुई के धून की तरह पूरा एक जगह रईसे रहेगा, वो नहीं होगा। और स्तरीय तो सबसे भारी होता है। सबसे भारी बादल स्तरीय, क्योंकि कई लेयर का होता है। स्तरीय बादल क्या होता है? कई लेयर, तो उसमें सबसे ज्यादा वही होते हैं। सब आगे बढ़े तो सबसे भारी कौन से बादल होंगे? स्तरीय। सबसे हल्का हाँ पक्षा, क्योंकि पक्षी का पंख तो हल्का ही होता है, तो लंबे होते हैं, तो भाई जो हल्का होगा वही ज्यादा हाइट पे पाया जाएगा। नहीं तो सबसे ज्यादा हाइट पे कौन पाया जाता है? पक्षाप। पक्षाप, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपासी। पक्षाप, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपास। पक्षाप, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपास। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सबसे ऊंचाई पर कौन पाए जाएंगे? हाँ पक्षाप। सबसे हल्के कौन होते हैं? सबसे तेजी से भागते हैं, सबसे हाइट पे भागेगा पक्षाप। पक्षाप भाग रहा है, समझिए कि चक्रवात का सूचक है वो। समझाएंगे कि नहीं? क्या चक्रवात आने की संभावना है, क्योंकि चक्रवात धरातल पे जल्दी नहीं आता है, सबसे पहले कहाँ आता है? ऊपर, क्योंकि धरातल पे तो उसको ढेर सारी रुकावट देखनी पड़ती है वहां पर। चक्रवात ज्यादा ऊपर ही देखने को। सबसे तेज कौन भागता है? हाँ पक्षाप। निम्न स्तरीय की मध्य स्तरीय? उच्च स्तरीय। सबसे तेजी से भागेगा। क्वेश्चन इसमें लिख रहा है, सुनिए ध्यान से। सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाले बादल कौन सा है? पक्षाप। चक्रवात का सूचक कौन हो जाएगा? सबसे ऊंचाई पर चक्रवात का सूचक। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कर रहा है पक्षाप स्तरीय, दूधिया कलर का हो जाता है। एक बात बताओ, स्तरीय बादल गाढ़ा होता है कि नहीं? देखिए स्तरीय बादल गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? और वो किससे मिल गया है? पक्षाप। तो कलर हल्का चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरे प्योर व्हाइट ना होकर कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर का। दूध को जब खौला देते हैं तो उसका रंग देखिएगा, वो प्योर व्हाइट से क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। किसके कारण पीला पड़ता है? केसीन। किसके कारण? समझ में कि नहीं आएगा? दूधिया कलर का मतलब होता है पका हुआ दूध। समझ में? सफेद ऐसे तो दूध लेंगे तो सफेद ही दिखता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो। हल्का सा भैंस का गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, लेकिन उसको जहाँ खौला देते हैं पूरा हल्का, मतलब एकदम कंफर्म हो जाता है कि किसका दूध है? गाय का। भैंस का दूध पूरा व्हाइट होता है। तो दूधिया कलर का बादल कौन होता है? पक्षाप। खाली पक्षाप की पक्षाप स्तरीय? सबसे तेजी से भागेगा पक्षाप। दूधिया कलर का पक्षाप स्तरीय, लंबाई में फैलेगा। अच्छा, पक्षाप के साथ अगर कपास आ जाए तो लंबाई में भी रहेगा और खूब ज्यादा इससे भी रह जाएगा वहां, तो उसे क्या कहेंगे? पक्षाप कपासी। कौन सा? पक्षाप। कौन सा? पक्षाप। ये पक्षाप कपासी कभी कभी सूरज को ढक लेते हैं। पक्षाप कपासी किसे ढक लेते हैं? सूरज को। सूरज पीछे हो जाता है, ये कहाँ हो जाते हैं? आगे हो जाते हैं। तो सुन, इसमें लिख रहा है, समझिए ध्यान से। पक्षाप कपासी बादल ये समूह में पाए जाते हैं, इससे छाया नहीं होती। ये किस में पाए जाते हैं? समूह में पाए जाते हैं। पक्षाप स्तरीय बादल किस रंग के होंगे? दूधिया कलर के। ये जो होता है ये किसको ढक लेते हैं? सूर्य को। लेकिन आप देखते होंगे कि ये सूर्य, कभी कभी देखेंगे सूर्य ढका रहता है लेकिन गर्मी भयानक लगती है, क्योंकि गर्मी रोकने के लिए कौन सा बादल चाहिए? स्तरीय। आप ही बताओ भाई, गर्मी रोकने के लिए कपासी गर्मी रोक पाएगा? पक्षाप स्तरीय। सबसे ज्यादा छाया का निर्माण कौन करेगा? स्तरीय। सबसे ज्यादा छाया का निर्माण स्तरीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबसे कम छाया का निर्माण, हाँ? सबसे ज्यादा आकृति में, हाँ? क्या कपासी बारिश से धूप रोक सकते हैं? पक्षाप से धूप किससे रोक सकते? हाँ? स्तरीय से। यहां देखते हैं चक्रवात का सूचक
चक्रवात का सूचक दुधिया कलर का पक्षाभ स्तरी, दुधिया कलर का पक्षाभ स्तरी। इससे सूरज ढक सकते हैं कि नहीं? ये परछाई बना देगा कि नहीं? बना ले। ये क्या करता है? बना देता है, पक्षाभ स्तरी बना लेता है। आगे समझिए, पक्षाभ स्तरी जब बादल आते हैं तो सूर्य जो होता है वो पीछे रह जाता है और उसकी रोशनी डायरेक्ट पार नहीं कर पाती है। बताइए क्यों नहीं पार कर पाती है? क्योंकि स्तरीय बादल बहुत गाढ़ा होते हैं, कई परत से मिलते हैं। अतः जैसे मान के चलिए सूर्य ये हो गया आपका कौन सा बादल? पक्षाभ स्तरी। कौन सा? पक्षाभ। अब पीछे क्या हो गया? सूर्य। पीछे हो गया सूर्य। तो आपको सूर्य की डायरेक्ट रोशनी दिखाएगी कि बिखरी हुई दिखेगी? क्योंकि आगे क्या है? बादल। आप अक्सर शाम के टाइम पे कभी देखे होंगे, आप शाम के टाइम पे सूर्य निकला है और उसके ठीक सामने इतना बादल है, डायरेक्ट सूर्य नहीं दिख रहा है लेकिन उसके पीछे से रोशनी आ रही है। जिस तरह भगवान जी जो रहते हैं लोग ना, पिछवा उन लोग के यहाँ से रोशनी निकलते रहता है। जो पीछे का उनका सेरिबेलम होता है ना, उन लोग में से सेरिबेलम में से क्या निकलता है? रोशनी। हम लोग का सेरिबेलम में से कोई टॉर्च वॉर्च नहीं होता, लेकिन भगवान लोग के सेरिबेलम से क्या निकलता है? रोशनी। इसी को कहा जाता है होलो मंडल। क्या कहता है? होलो। होलो हिंदी में कहते हैं प्रभा मंडल। क्या कहेंगे? प्रभा। कोई भी भगवान को दिखेगा, बुद्ध भगवान को दिखेगा, ऐसे बैठे रहेंगे, पिछवा से रोशनी आता रहता है। शंकर जी का दिखेगा ना, उनमें सांप निकला है उनका में। विष्णु भगवान विष्णु भगवान वो तो सांपे लेके घूम रहे हैं अपना। विष्णु भगवान पीछे से क्या रहता है? प्रभा मंडल। क्या रहता है? प्रभा। तो देवी देवताओं में रहता है। एगो पूछ रहा है काहे रहता है? भाई वो अलग पहचान है देवी देवता का। उन लोग का सेरिबेलम में से क्या निकलता है? रोशनी। हम लोग मानव में से निकलेगा? हम लोग में से बाल निकला रहता है। ज्यादा मेहनत करेंगे तो जुआ हुआ निकल सकता है। ऐसे प्रभा मंडल आपसे नहीं बनेगा। तो किसमें प्रभा मंडल बनता है? खुद से सोच के देखो भाई। पक्षाभ कपासी से बनेगा क्या? ये तो धूप भी नहीं रोक पाता है, ये धूप नहीं रोक पाता। सूरज के आगे छा जाएगा लेकिन धूप नहीं रोक पाएगा। आप देखते होंगे बादल छाया है लेकिन धूप आ रहा है। प्रभा मंडल का निर्माण। पक्षाभ स्तरी। चक्रवात का सूचक, चक्रवात का सूचक याद रहेगा, रुई की तरह धुना हुआ मिलेगा। हाँ, सफेद रंग का मिलेगा। हाँ, कपासी और पक्षाभ दोनों सफेद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा सफेद कौन दिखेगा? हाँ, कपासी। एक के जगह धुनल रहेगा। पक्षाभ उतना सफेद नहीं दिखता है क्योंकि पक्षाभ बादल जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे हुए। तो बीच बीच में से कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। बीच बीच में ब्लू कलर का। और ये वाले जो बादल होते हैं ये तो पूरा का पूरा कैसे दिखते हैं? सब व्हाइट टाइप का, एकदम तो गोला बन गया जी। ये कौन बादल है? हाँ, कपासी बादल। समझ रहा है? इन तीनों में से किसी से वर्षा होगी? क्वेश्चन बताइए फटाफट। उच्च स्तरीय बादल कितनी ऊंचाई पर? निम्न स्तरीय बादल कितने? चक्रवात का सूचक किस बादल को? सबसे ऊंचाई पर। दुधिया कलर का। किस बादल के पीछे सूर्य छिप जाता? पक्षाभ स्तरी। किस बादल के पीछे सूर्य छुपने के बावजूद भी छाया नहीं बनता? पक्षाभ कपासी। पक्षाभ कपासी। पीडीएफ मिल चुका है बाबू ऑनलाइन वाले को। बादल क्यों चलते रहता है? बताए तो है, बताओ बाबू क्यों चलते रहता है? घनत्व कम, घनत्व कम। और जिस दिन ज्यादा हो गया बरस जाता है, बरस जाता है। पीडीएफ नहीं है जी, पीडीएफ है, सबका पीडीएफ है जी। पक्षाभ। आगे बताइए, प्रभा मंडल या होलो का निर्माण कौन करता है? पक्षाभ स्तरी। देखिए रोशनी को कौन रोकेगा? मेनली कौन रोकता है रोशनी? इन तीनों में बताओ ना। स्तरी। स्तरी रोक देता है। कौन रोक देता है? स्तरी। ज्यादा एरिया में फैल जाता है। आप देखते हैं मध्य स्तरीय बादल। आप देखिए मध्य स्तरीय बादल से वर्षा होती है। मध्य स्तरीय जो होगा, मध्य स्तरीय बादल कितनी ऊंचाई पे पाए जाएंगे? कितनी ऊंचाई पर? इसे दो भाग में बांटते हैं, उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। उच्च स्तरीय और उच्च कपासी दोनों में से वर्षा होता है? नहीं। उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। इसको कितनी भाग में बांट दिए? दो। कौन सा? उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। अब हम आप लोगों से एक तो
सवाल पूछते हैं, दोनों में तो उच्च लगा है, हाँ? पहले दोनों में उच्च लिख देते हैं। अब आप लोग सोच के बताइए कि ऊपर में उच्च स्तरीय होगा कि ऊपर में उच्च कपासी होगा? हाँ? स्तरीय की कपासी? बाबू चलो छोड़ो, स्तरीय स्तरीय छोड़ दो, दिमाग लगाओ। भारी वाला नीचे होगा कि हल्का वाला? है बता कौन हो? हाँ, भारी वाला नीचे, तो उच्च स्तरीय। कौन था? उच्च। यहाँ लिखेंगे उच्च स्तरीय। भारी वाला कहाँ रहता है? नीचे, उच्च स्तरीय। ये वाला उच्च कपासी, उच्च कपासी, उच्च कपासी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपसे पूछते हैं, इन दोनों में से किसमें बारिश की संभावना ज्यादा दिखेगी? उच्च स्तरीय में कि उच्च कपासी में? हाँ? उच्च स्तरीय। चश्मा वाला चश्मा छोड़ के आया तो तेज बोलिए नहीं पा रहा है, दम लगा रहा। स्तरीय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए ध्यान से, उच्च स्तरीय से क्या होती है? वर्षा की संभावना बनी रहती है। लगेगा कि बारिश हो जाएगा, लेकिन बारिश होता नहीं है, बारिश होता नहीं है। इससे क्या बारिश की संभावना बनी रहेगी? नहीं। तो मध्य स्तरीय बादल कितने टाइप की? दो। कह रहा है कि उच्च स्तरीय बादल, इस बादल से लगातार वर्षा होने की संभावना बनी रहती है। क्या वर्षा होती है? वर्षा नहीं होती है। आगे बढ़ जाए। अब नीचे बन गया कौन सा? उच्च कपासी। इससे क्या बनेगा भैया? इसमें उच्च स्तरीय से संभावना, संभावना, संभावना। अब पक्षाभ कपासी से छाया बनता है? हाँ? छाया नहीं बनता है। सूर्य को ढक लेते हैं, छाया नहीं बनता। इससे क्या बनता है? होलो। क्या बनता है? होलो। रंग कैसा हो जाता है? दुधिया। रंग कैसा हो जाता है? दुधिया। ये किस चीज का सूचक है? चक्रवात। किसका है? चक्रवात का। चक्रवात का सूचक है। बताइए, बारिश की संभावना सबसे ज्यादा किससे बन जाती है? किसे? उच्च स्तरीय से। किसे? उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय किस कैटेगरी का बादल है? हाँ, मध्य। किसका है? मध्य श्रेणी का। अब कौन सा बादल देखना हम लोग को? निम्न स्तरीय। सर्वाधिक बादल, सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? निम्न स्तरीय से। निम्न स्तरीय से। ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाएगा? 2 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर। उसके ऊपर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल में बादल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। उसमें एक स्पेशल टाइप का बादल पाया जाता है जो नीचे लौट के नहीं आता है। मुक्ताभ मेघ। अभी लिखवा देंगे, इसमें नहीं लिखा है, नोट करके लिखना पड़ेगा। सूचक कैसे होता है? सूचक मतलब क्या, कैसे होता है? कोई आदमी हाफे हाफे आ रहा है, ऐसे दौड़े दौड़े, कोई चीज का सूचना दे रहा है। पिटा क्या है? सीढ़ी चढ़ गया है। क्लास में अगर आया तो सीढ़ी चढ़ के आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखते हैं। ये कौन सा बादल है? उच्च स्तरीय। कितने टाइप का? तीनों टाइप बताइए। पहला पक्षाभ। दूसरा बोलिए। पक्षाभ, पक्षाभ कपासी, पक्षाभ कपासी, पक्षाभ। बताइए, पहले पक्षाभ कपासी, उसके बाद पक्षाभ स्तरीय। स्तरीय। आप बताइए, छाया नहीं बनेगा? छाया नहीं बनता है। प्रभामंडल, प्रभामंडल, इसका रंग कैसा होता है? नीला। किसका? नीला। 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 नी
दूधिया कलर। चक्रवात का सूचक, चक्रवात का सूचक सबसे ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर। अब हम कौन सा देखते हैं? मध्य स्तरीय। कौन सा बादल? मध्य स्तरीय। मध्य स्तरीय कितने टाइप का? दो। कितने टाइप का? दो। कौन कौन? उच्च कपासी, उच्च कपासी और उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय, स्तरीय, उच्च स्तरीय। समझ में गया? सबसे ज्यादा संभावना बारिश की, संभावना उच्च स्तरीय। सर्वाधिक संभावना बाबू उच्च, उच्च स्तरीय। अब इसे कहते हैं पताका। क्या कहते हैं? पताका। पताका मतलब पूरा बादल छाया रहेगा। देखिए यहाँ पर उच्च कपासी है तो क्या रहता है? कपास जो है, कपास मतलब रुई के धुना की तरह। देखिए सबसे ज्यादा एरिया कौन लेता है? कपासी। तो कहेगा किस बादल को पताका कहा जाता है? मतलब पूरा आकाश में फैला रहता है। कौन सा? उच्च कपासी। सबसे ज्यादा एरिया कौन ले लेता है? कौन लेता है? कपास। सबसे ज्यादा एरिया कौन लेता है? कपासी लेता है। अब हम इन दोनों में से किससे वर्षा होती है? क्या इन तीनों में से किसी से वर्षा होगी? क्या इन दोनों में से किसी से वर्षा होगी? इसका मतलब उच्च स्तरीय वर्षा और निम्न स्तरीय से वर्षा नहीं, सॉरी मध्य स्तरीय से वर्षा नहीं होता। वर्षा किससे होगा? निम्न स्तरीय से। बताइए इस बादल को बैनर क्लाउड या पताका कहा जाता है। हाँ? किसे कहा जाएगा? उच्च कपासी, उच्च कपास। बैनर की तरह या पताका की तरह पूरे बादल पे छा जाते हैं। कौन सा? कपास। उच्च कपास। कौन सा? उच्च कपास। आगे बढ़े, चलिए अगला है निम्न स्तरीय बादल। बताइए क्या इस स्तर से वर्षा होती है? यह बादल कितने टाइप के होते हैं? 4। इसमें एक होगा कपासी बादल, दूसरा होता है अस्तरीय बादल। कपासी बादल और अस्तरीय बादल। उसके बाद होगा आपका वर्षा स्तरीय, एगो कपासी वर्षी। वर्षा स्तरीय और कपासी वर्ष। इसमें से भी दुइये गो में से वर्षा होता है। एक है जो आपका कपासी बादल, इससे भी वर्षा नहीं होता। अस्तरीय बादल, इससे भी वर्षा नहीं होता। तो शुरुआत की इसमें 4 कैटेगरी, 2 गो से वर्षा नहीं होगा। पहला का नाम कपासी, वर्षा होगा। दूसरा का नाम अस्तरीय, वर्षा होगा। हाँ? नहीं होगा। तीसरा का नाम वर्षा अस्तरीय, वर्षा अस्तरीय, वर्षा अस्तरीय। इससे लगातार और धीमे धीमे वर्षा होती है। उसके बाद होता है कपासी। कौन सा? कपासी। और ये कपासी है तो पूरे पृथ्वी पर छाएगा कि नहीं? बहुत दूर एरिया पे छाएगा, छाएगा इसमें। और अगर इसमें वर्षा की मात्रा ज्यादा भर जाए, संघनन की क्रिया तेजी हो जाए, तो कपासी वर्षी, कपासी वर्षी, वर्षा नहीं वर्षी। वर्षा स्तरीय है ये तो वर्षा स्तरीय होगा। वर्षा स्तरीय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। बताइए सबसे ज्यादा वर्षा कपासी वर्षी। काले रंग, कपासी वर्षी काले रंग का हो जाता है। कपासी वर्षी, कपासी वर्षी। सर्वाधिक वर्षा हाँ कपासी। लगातार धीमी धीमी वर्षा, वर्षा लगातार वर्षा, वर्षा। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा, कपासी वर्षा। बादल की कैटेगरी कितना देखें? मेनली कौन? पक्षाभ कपासी छाया नहीं बन पाता है इसका, सूर्य की रोशनी आती है। वर्षा इससे कहीं नहीं होती है, वर्षा इसमें भी नहीं होती है, वर्षा इसमें। कभी कभी धूप में वर्षा होने लगती है। क्या होने लगती है? धूप में। तो वो वर्षा, वर्षा स्तरीय बादल जब बहुत कम मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? कम मात्रा। वर्षा स्तरीय बादल कम मात्रा में, तो क्या होने लगता है? धूप में वर्षा। और वही वर्षा स्तरीय मात्रा ज्यादा मात्रा में होते हैं तो मौसम भी साफ दिखेगा और वर्षा ज्यादा।
और अगर कपासी वर्षी हो गया, अंधेरा छा जाता है, वर्षा होता है, एकदम भयानक क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो सब वो वर्षा की कैटेगरी है, बादल नहीं है। कपासी इनके नीचे इसलिए है क्योंकि इसमें वर्षा की मात्रा ज्यादा है। कपासी वर्षी, केवल कपासी रहता तो नीचे नहीं। हल्ला काय करता वो, बोलो वो। पक्षाप बादल बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। हाँ, तो नहीं होगा वर्षा। सुनिए ध्यान से, बादल को बरसाने के लिए अणुओं का एक पास आना जरूरी है। दूर दूर कितनों रहेगा वर्षा नहीं हो, उनको क्या करना पड़ेगा, एक पास आना पड़ेगा। बताइए, पक्षाभ का आकार पक्षी की तरह एक पास आएंगे। कपासी का आकार कैसा होता है, बादल की तरह पूरा ढूंढ देता है, एक पास आएंगे नहीं। लेकिन जब अस्तर दर अस्तर बैठाते हैं तो बारिश क्या हो जाता है, एक पास आ जाता है और तब भारी होकर बरसता है। उसके कणों का एक पास आना जरूरी है। बोलिए, लाइव वाले बोलिए, आपको जो समझ। निम्न स्तरीय से वर्षा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पानी भारी होकर कहां चली जाती है, नीचे। सबसे ज्यादा वर्षा यही करा देता है। बादल वाले दिन में सर गर्मी क्यों लगती है, सुनिए ध्यान से। आप बताइए बाबू, बादल जो है वो गर्मी को आने दे देता है लेकिन गर्मी को जाने नहीं देता। इसी कारण बादल वाली रात में हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। हो गया? बताइए, सबसे ज्यादा मूसलाधार वर्षा किससे होती है? सबसे ज्यादा कपासी वर्षा, लगातार एक लंबे समय तक वर्षा स्तर, लंबे समय तक वर्षा होगा, वर्षा स्तरीय बात किससे होगा, वर्षा स्तर। सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगी, कपासी। देर तक वर्षा। इस बादल को हम लोग पताका कहते हैं, उच्च कपासी, या फिर इसी को बैनर क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैनर क्लाउड के नाम से जानते हैं। किस बादल से होलो मंडल का निर्माण होता है, पक्षाभ स्तरीय। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराता है, कपासी वर्षी, लॉन्ग टाइम तक वर्षा कराता है। सबसे ऊंचाई पर पक्षाभ बादल, सबसे ऊंचाई पर पक्षाभ बादल। किसी को दिक्कत है, सबसे कम ऊंचाई पर कपासी। कौन सा वर्षा बिजली अलग होता है, ये जो टकराते हैं दो बादल आपस में तो उससे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, उत्पत्ति होती है और वो निगेटिव की ओर भागता है। अर्थिंग पृथ्वी को एक चार्ज का गोला है, किसी चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। लाखों वोल्ट का वो करंट होता है, 1 माइक्रो सेकंड के लिए आता है और पृथ्वी में चला जाता है। आदमी के ऊपर गिरेगा मर जाएगा, भैंस के ऊपर मर जाएगा, पेड़ पौधों पे ज्यादा गिरता है, तालाब में ज्यादा गिरता है। जब कभी भी बिजली तड़के खेत में घेरा गए हैं तो चुपचाप हाइट नीचे करके बैठ जाइए, कानून बंद कर लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि हाइट वाले चीज पे वो ज्यादा गिरता है। दौड़ उड़ के भागने के लिए नहीं, क्योंकि भागेंगे तो आपके शरीर पे भी इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाता है, घर्षण से क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, और बादल से मौत बहुत ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन बताते चलिए भाई। धीमी धीमी किंतु लगातार वर्षा किससे होती है, सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, हाँ? बैनर क्लाउड किसे कहते हैं, उच्च कपास। लगातार वर्षा की संभावना रहती है, सूरज को छिपाकर प्रभा मंडल बनाता है, पक्षाभ स्तर। कौन बनाता है, पक्षी। अब वर्षा की कैटेगरी को कल समझ